हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। ध्यान से इस वीडियो को देखना, कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में एक बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू पता चला गवर्नमेंट को कि उनके अकाउंट से 590 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। ऐसा किसको पता चला? हरियाणा गवर्नमेंट को। तो 590 करोड़ का स्कैम चंडीगढ़ ब्रांच में हो किया किसने? बैंक के ही कुछ इंटरनल एम्प्लॉइज ने और कुछ एक्सटर्नल लोगों ने मिलकर किया है फॉर चेक के थ्रू, ऐसा बताया गया। अभी तक पुलिस कंप्लेन हो चुकी है और अरेस्ट भी हो चुके हैं लोग शायद, और केपीएमजी को इन्होंने ऑडिट के लिए काम भी दे दिया है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट की टोटल डिपॉजिट जो है वो सिर्फ 0.5% है। हरियाणा गवर्नमेंट ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बैन कर दिया, बोला कि हम कुछ काम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में। अब उसके बाद में बैंक ये बोल रहा है कि ये जो इश्यू है लिमिटेड टू वन ब्रांच है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ब्रोकिंग बिजनेस करने वाली जो कंपनीज है वो ये बोल रही है कि इसकी रिकवरी होने की संभावना है, और अगर रिकवरी हो जाती है तो ये बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ऐसा वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब आइए आगे डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें हमें समझनी है, देखनी है, क्विक समझते हैं और कुछ सीखते हैं। सबसे पहले यहां आइए, ये हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, इन्होंने साफ साफ एक चीज बोली है कि हम रिकवरी तो करके मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आईडीएफसी को इन्होंने बैन कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि अब कोई भी काम जो होगा वो हम आईडीएफसी के साथ में नहीं करने वाले हैं। दैट मींस बैंक की साख पे बहुत बड़ा एक दाग लग जाता है, और अगर गवर्नमेंट ही उस बैंक के साथ काम नहीं कर रही तो पब्लिक के अंदर उसकी इमेज खराब जाती है। और आप कुछ भी कह लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जब भी इश्यू आएगा किसी भी बैंक को लेकर, तो क्वेश्चन यही आएगा कि क्या ये अगला यस बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा, होगा नहीं होगा आगे की बात है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कहीं यस बैंक वाली स्टोरी रिपीट तो नहीं हो जाएगी, यस बैंक ने जिस तरह बर्बाद किया। उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा है वो बताता है, बैलेंस चेक कर रहे थे, बैलेंस चेक के दौरान जो है वो ये स्कैम या फिर आप फ्रॉड जो है वो कह लो कि पता चला, क्योंकि एक बैलेंस चेक या रिकंसिलिएशन में जो है वो सारी चीज पकड़ में आई। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दाग तो लग चुका है। नेक्स्ट, अब ये मिस्टर वी वैद्यनाथन जो कि आईडीएफसी के ऐसा कह लो करता धरता है, ये बोल रहे हैं कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है और इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है। सॉरी, जो बैंक अकाउंट में जिन्होंने अकाउंट खोल रखे हैं यानी अकाउंट होल्डर्स, उनका पैसा सेफ है, उनको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बात तो ठीक कही है इन्होंने, लेकिन व्हाट अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कहां है? आपके होते हुए आपकी ब्रांच में, आपके बैंक के, आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था, आपको पता क्यों नहीं चला? मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है। भले ही आप कितने रेस्पेक्टेड पर्सन हो, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दैट इज अ बिग मिस्टेक। 590 करोड़ को छोटा अमाउंट नहीं है, अगर आपने किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, और मार्केट उसी वजह से थोड़ा सा पनिश ज्यादा भी करता है। नेक्स्ट आगे चलो, अब यहां पे ये है इसकी समरी जो आपको समझनी है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है? द बैंक हैज सस्पेंडेड द एम्प्लॉइज एलिजिबली इन्वॉल्व्ड एंड फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट। चलो, केपीएमजी को बोल दिया कि आप काम करो। साथ में बोल रहे हैं कि सीईओ जो वैद्यनाथन है, रीश्योर्ड करें इन्वेस्टर दैट द बैंक रिमेन्स वेल कैपिटलाइज, यानी वो ग्रो करता रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। विद लिक्विड कवरेज रेशियो जो कि एलसीआर होता है वो 115% का है, ऐसा ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पे। और ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो अच्छा मार्जिन और अच्छा काम जो है वो करते रहेंगे। ये बात बढ़िया है कि मैनेजमेंट ने आके चीज बोली है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, अगर उसे रिजॉल्व नहीं किया मार्केट और पनिश करेगा। आने वाले कुछ टाइम के लिए विश्वास जो है वो खत्म होता है। आरबीआई गवर्नर जो संजय मल्होत्रा जी है, जो कि ये हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाले हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। इन्होंने बोला है कि हम सिचुएशन पे नजर बनाए रखे हैं और हमें पता चला है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये एक बैंक की समस्या है, पूरे सिस्टम की समस्या नहीं है, और इससे बैंकिंग सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल दो हम इस सिचुएशन पे नजर बनाए रखें। तो इन्होंने अपना काम कर दिया है, ये इतना ही बोल सकते हैं क्योंकि इनकी अथॉरिटी इतनी है। अब आ जाओ आगे यहां पर। नाउ व्हाट अबाउट द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटल्स। तो यहां पे आपको दिखेगा, अभी हम चलते हैं सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट्स पे। 590 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है वो समझो। तो 590 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि इनके एक क्वार्टर का, सिंगल क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो 590 करोड़ से नीचे चल रहा है पिछले कई क्वार्टर से, जैसा आपको दिख रहा है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है, अगर ये कोई दिक्कत क्रिएट करता है तो कंपनी के 1-2 क्वार्टर की बैलेंस शीट खराब। आगे चलो, प्रॉफिट एंड लॉस पे चलो, यहां पर क्या है? अब खराब क्यों? हालांकि ऐसा भी है कि ये इंश्योरेंस करा के रखते हैं, एम्प्लॉय फ्रॉड का एक इंश्योरेंस होता है। इन्होंने कराया नहीं कराया, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर वो कराया तो रिकवरी हो सकती है कुछ एक अमाउंट की, लेकिन अगर नहीं करवाया है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय ने तो फ्रॉड कर दिया, उसको तो जेल होगी ज्यादा से ज्यादा। पैसा तो इन्वेस्टर्स का गया, आप ऐसा समझो, या बैंक का पैसा वो गया। अब यहां पर अगर कंपनी का आप ओवरऑल डाटा देखोगे तो कंपनी जो है वो 1500 करोड़ का लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट कर रही है। तो इसमें से अगर मैं 600 करोड़ हटा दूं तो फिर बैलेंस शीट पे कितना बड़ा इंपैक्ट है, सोच के देखिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली है।
नेक्स्ट यहां पे इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, इन्वेस्टर्स ने FIIs ने यहां पे होल्डिंग कुछ बढ़ाई है जो आपको दिख रहा होगा, DIIs ने माइनस करी है, पब्लिक के पास देखो, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट के पास जो है वो होल्डिंग घटी है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है। ओवरऑल 28-29 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर, बड़ा नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंपनी को होल्ड करता है। अब आ जाओ चार्ट पे और मैं अपना व्यू बता देता हूं, सिंपल बात है, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, आई डोंट लाइक दैट, सिंपल लैंग्वेज है। क्या ये येस बैंक बनेगा? आई डोंट थिंक सो कि ये येस बैंक जैसा होगा, लेकिन एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है ना तो सिचुएशन खराब होती है। अब मैनेजमेंट उसको कैसे डील करता है उसके ऊपर है। सो फॉर मी क्लियर कट, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी दिखे अभी IDFC फर्स्ट बैंक में तो मैं कहूंगा रहने दे, बाद की बात में देखेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये मेरा पर्सनल व्यू है। यहां पे देखो जरा हो क्या रहा है, इसको देखना, दिस इज द डाटा, इसको हम यहां से, यस दिस इज द डाटा, आपको दिखेगा यहां से एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस से वापस करेक्शन और एक सपोर्ट जोन के पास आके ये यहां पे रुका है। आज का जो फॉल है 20% से ज्यादा का फॉल आज हो चुका था। सो ये सिचुएशन हमारे पास अभी तक की नजर आई। मंथली चार्ट देखते हैं, फिर मैं आपको क्लियर बताता हूं कि मेरे को क्या लग रहा है और मेरा क्या व्यू है। तो ये मंथली चार्ट पिछले 6-7 महीने में जो भी काम हुआ 6-7-8 महीने में वो यहां पे सिंगल मंथ में खत्म बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आ जाओ यहां पे माय व्यू, मैं साफ साफ बता देता हूं, जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू लाती है ओके, तो मैं उस कंपनी से दूर हो जाता हूं क्योंकि ये कॉर्पोरेट इंटरनल इशू है। अभी एक चीज समझाता हूं, कुछ टाइम पहले ITC और गॉडफ्रे फिलिप को लेके न्यूज आई थी कि इनके बिजनेस पे दिक्कत है और इन पे टैक्सेस, ड्यूटी और सिगरेट के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तब मैंने एक चीज कही थी, गॉडफ्रे फिलिप्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर था, बिजनेस पे संकट था, लेकिन वो बिजनेस नशे वाला बिजनेस है, जिसकी लत लग गई वो पैसा देगा ही देगा। तो ऐसे बिजनेसेस में प्रॉब्लम नहीं होती। क्या IDFC फर्स्ट बैंक कोई नशे वाला बिजनेस करता है क्या, या इसकी लत लगी रहेगी क्या? आंसर इज नो। तो अगर वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है और वो इंटरनल फैक्टर में है, प्लस अगर गवर्नमेंट ने आपको बैन किया है कुछ समय के लिए, भले ही कैसे ही करे, आपकी साख यानी गुडविल जो है उस पर एक धब्बा लगता है। तो गुडविल पे धब्बा लगना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन करता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डाउन करता है। अब ये कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो आने वाले कुछ समय के लिए मैं अपना आपको बता रहा हूं, इवन इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी या सेटअप, अगर मुझे IDFC फर्स्ट बैंक में मिल भी जाते हैं तो भी मैं उसको क्लियर इग्नोर करूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और ये किसको देखना चाहिए? अगर IDFC फर्स्ट बैंक पे किसी को ऐसा लगता है कि नहीं वैद्यनाथन जी जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनको वो कुछ वंडर कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बढ़िया रिस्क टेकर है, तो ही उसे यहां पर उसको कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज क्लियर कट जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इशू आए, वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि कंपनी के इंटरनल इश्यूज है। ये एक सामने आया है, मार्केट को ये डर होता है कि एक तो सामने आ गया, न जाने कितने और है जो अंदर ही अंदर चल रहे हैं। तो मार्केट इस डर की वजह से वैल्यूएशंस देने में हिचकिचाता है। अगर इसको वैल्यूएशंस मार्केट देगा तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए यहां पर कुछ बेस वेस बनेगा या नीचे आएगा, तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस फॉल में इसको देखना, आज की कैंडल देख के, और ये सोचना कि कल अगर वापस 10% बढ़ गया तो, अगर किसी के मन में वो लालच है तो मैं उसमें नहीं हूं। मेरा सिंपल क्रॉस मार्क है, जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है उन कंपनीज की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बाकी किसी को अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क टेकर है, इट इज देयर पर्सनल चॉइस। बाकी मैंने अपनी बात कह दी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेगा। अगेन रिमाइंडिंग, मैं IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ नहीं हूं। आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स, और अगर अभी कोई सेटअप दिखा भी तो मैं थोड़ा सा पीछे रहूंगा। आई वॉन्ट कंसोलिडेशन, आई वॉन्ट बेस बिल्डिंग, देन आई विल रिव्यू, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू एट ऑल। मेरी वॉच लिस्ट से भी मैं इसको बाहर कर रहा हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मेरे लिए रेड फ्लैग है, और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, चाहे उसके लिए 2 महीने लगे, 4 लगे या 6 महीने, उसके बाद देखेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक से दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन कुछ समय के लिए 2 गज दूरी, और ये समझो कि मास्क है जरूरी, वो वाली बात याद कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।